अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे मन में अक्सर सवाल आता है कि रमज़ान क्या होता है, रोज़े क्या होते हैं, रमज़ान में मुस्लिम्स रोज़े क्यों रखते हैं और रमज़ान में क्या किया जाता है। अगर आपको ये सभी सवालों के जवाब चाहिए तो हाँ, आप सही जगह पे पहुँचे। अब बस इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और हाँ, अगर फिर भी आपके पास में कोई सवाल रह जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप हमें वहाँ पे अपना सवाल बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। हमारे साथ में है एडवोकेट अहमद काजी, जो हमारे सभी सवालों के जवाब देंगे और हमें रमज़ान का एक बेसिक ओवरव्यू या फिर इंट्रोडक्शन हमें देंगे। तो चलिए बेसिक सवालात के साथ में हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि रमज़ान होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब ये फेस्टिवल्स होते हैं कि रमज़ान क्या ऐसे ही फेस्टिवल का नाम है या फिर इसके पीछे का कोई बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। रमज़ान देखिए, इसका बेसिकली मीनिंग होता है ड्राइनेस या टू बर्न, और ये कोई फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक इस्लामिक मंथ का नाम है। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी फरवरी मंथ्स होते हैं, वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर में रमज़ान का एक मंथ होता है। और ये एक ऐसा महीना है जिसके अंदर में मुस्लिम्स ट्राई टू बर्न अवे देयर इविल्स, और वो अपने इविल्स को, अपने अंदर की बुराइयों को रोज़ा रखकर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह का महीना है। जैसे आपने कहा कि मतलब रोज़ा रख के जो है इविल्स को बर्न आउट किया जाता है, तो मतलब ये रोज़ा क्यों रखते हैं, इसका मतलब कोई रीज़न होगा कि मतलब क्यों रोज़ा रखा जाता है, क्यों रखना चाहिए। रमज़ान का जो मोटिव है वो कुरान के अंदर में हमारा क्रिएटर अल्लाह खुद कहता है। जो अरबिक टेक्स्ट इस तरह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसके मीनिंग है कि ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वालों लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तो ईमान लाने वालों का मतलब होता है दोज़ हु बिलीव इन क्रिएटर, और क्रिएटर ने जो अपने मैसेंजर सेंड किया है इस अर्थ पे, वो सारे लोग। तो बेसिकली जिन लोगों ने अल्लाह के ऊपर और अल्लाह के मैसेंजर पर ईमान लाया, उनके ऊपर यह ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे। और रोज़ा रखने का मकसद, जो मोटिव है कुरान के अंदर में जो बयान किया गया है, वो ये है कि उनके अंदर तक़वा पैदा हो। तो आपने जो है तक़वा के बारे में बात की, तो क्या आप तक़वा की मीनिंग बता सकते हैं, मतलब एक बेसिक क्या होता है तक़वा। तक़वा के अगर देखा जाए तो काफ़ी वास्ट मीनिंग है। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर लिया जाए तो कह सकते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, अ स्टेट ऑफ माइंड जिसके अंदर में आप वो काम करें जिससे खुदा खुश होता है और उन कामों से बचे जिससे खुदा नाराज़ होता है। तो आपने जो है मतलब तक़वा और रोज़े के बारे में बताया, तो ये तक़वा और रोज़े का मतलब रिलेशन क्या है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि मतलब रोज़ा होता क्या है। हमने देखा कि रोज़ा क्यों रखते हैं, लेकिन रोज़ा होता क्या है, आप हमें प्लीज़ ये बताइए। रोज़ा बेसिकली एक अरबिक वर्ड है सौम, उससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है खाने पीने से रुक जाना। और ये एक्टिविटी रोज़ा इस तरह की है कि जिसमें आदमी खाने पीने से तो रुक जाता है। और एंशियंट अरब के अंदर में जो घोड़े हुआ करते थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें काफ़ी दिनों तक के खाने पीने से रोका जाता था, सो दैट वॉर के टाइम पर, ड्यूरिंग वॉर्स, वो काफ़ी यूटिलाइज़ हो सके, उनकी एनर्जी काफ़ी यूटिलाइज़ की जा सके। और इसी तरह हमारा क्रिएटर भी चाहता है कि हम एक महीना अपने आप को भूखा प्यासा रख कर तैयार हो, और 11 महीनों तक के हमारे अंदर में वो सारी क्वालिटीज़ जो इस एक महीना भूखा प्यासा रहने से पैदा हो रही है, वो 11 महीनों तक के कंटिन्यू हो सके। तो भूखा प्यासा रहने से जो है मतलब इंसान बुराइयों से दूर रहता है, ये बात मतलब आप थोड़ा सा मतलब इलैबोरेट करके हमें समझा सकते हैं क्या। देखिए, हम मुस्लिम्स के लिए तो ऐसा है कि खुदा की तरफ से कोई कमांड आ जाए और हमारे को उसको फॉलो करना है, बस बात ख़त्म। लेकिन इसके अंदर में खुदा का जो भी कमांड होता है, कोई ना कोई विजडम होता है, और रोज़े के अंदर में भी काफ़ी सारे विजडम्स छुपे हुए हैं। ये सिर्फ दिन भर भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गॉड कॉन्शियसनेस है। फीलिंग ये रहनी चाहिए कि खुदा हमें हर जगह देख रहा है। हम चाहे तो फ्रिज में से अच्छा ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं, चोरी छुपे खा पी सकते हैं, लेकिन
खुदा हमें देख रहा है, उसका सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है, और ये गॉड कॉन्शियसनेस हमारे को आएंगी और गॉड इज़ वॉचिंग मी वाली जो फीलिंग रहेंगी, तो ये फीलिंग हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। और प्लस सिर्फ हमें भूखा प्यासा रहना नहीं है, काफ़ी बुराइयों से बचना भी है। अगर हम कुछ काफ़ी सारी बुराइयाँ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़ा रखते हुए झूठ बोल रहे हैं, गलत निगाहें डाल रहे हैं और इस तरह की काफ़ी सारी बुराइयाँ कर रहे हैं, तो हमारा रोज़े रखने का कोई मकसद नहीं, बल्कि रोज़ा ऐसी चीज़ें करने से ख़त्म हो जाता है। अब आप हमें ये बता सकते हैं कि मतलब जो रमज़ान का जो पूरा प्रोसेस है, 1 मंथ लॉन्ग जो पूरा प्रोसेस है, क्या क्या किया जाता है, तो ये इसको आप प्लीज़ हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ देखिए, सुबह सहरी खाने के बाद में हमारे रोज़े का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो इसमें फ़जर की नमाज़ है। नमाज दिन में 5 बार है। सुबह की जो नमाज़ है उसको फ़जर की नमाज़ कहते हैं, और ये 5 वक्त की नमाज़ें मुस्लिम्स पर कंपलसरीली है थ्रू आउट द ईयर, नॉट ए रमज़ान ओनली। और उसके अलावा रमज़ान के अंदर में हम और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। स्पेसिफ़िकली ज़कात जो है काफ़ी सारे मुस्लिम्स रमज़ान के मंथ में ही निकालते हैं, जो कि 2.5% ऑफ और टोटल इनकम जो अर्न हुई है, जो हमारे सेविंग्स हुई है साल में, उस पर मबनी होता है। और उसके अलावा काफ़ी सारे चैरिटी के काम रमज़ान में हम ख़ास तौर पे करते हैं। इसी के साथ साथ हम कुरान, जो खुदा की लास्ट रेवलेशन है, खुदा की लास्ट बुक है, उसे पढ़ते हैं और भी काफ़ी सारे नेकी के काम करते हैं। आपको दिन भर काम करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स लाइफ आपको अपनी गुजारनी है, लेकिन आपको कुछ खाना पीना नहीं है। जब सनसेट हो जाएगा तभी आपको इफ्तारी करनी है और खाना पीना स्टार्ट करना है। तो ऑडियंस से सवाल है कि मतलब आपने जो है ये टर्म सुना ही होगा कभी ना कभी, इफ्तारी। तो मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी, इफ्तारी का मतलब पूरा कंसेप्ट क्या है, इफ्तारी होती क्या है? इफ्तार एक सिंबल है इस बात का कि जिन लोगों ने दिन भर भूखा प्यासा रहा है खुदा के लिए, अब खुदा उनको परमिशन दे रहा है कि आप अब खा पी सकते हैं। तो ये इस तरह का सिंबल है कि जिन लोगों ने दिन भर मेहनत मजदूरी की है, उनको अब खुदा रिवॉर्ड दे रहा है। जैसे कि आपने बताया इफ्तारी के बारे में, तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिशेस खाना, मतलब ऐसा बोला गया कि मतलब इफ्तार में आपको यही खाना है। जैसे कि हम अक्सर वीडियोस में देखते कि मतलब नॉनवेज डिशेस है, चिकन की डिशेस हो गई, मटन की डिशेस हो गई, बीफ की डिशेस हो गई, तो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिशेस खाना मतलब ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिशेस इफ्तार में कंपलसरीली कहीं नहीं गई है। उसमें ख़ास तौर पे जो डिश आती है वो खजूर है कि आप खजूर खाइए, जिससे आपको रोज़ा उपवास छोड़ने की जो चीज़ है वो खजूर से होनी चाहिए। बाकी इट्स अप टू यू, आप जो डिश खाना चाहे वो खा सकते हैं। मुस्लिम्स बीफ मटन वगैरह के शौकीन वाक़ई हुए, तो उसमें काफ़ी प्रोटीन रहता है। दिन भर आप भूखे प्यासे रहते हैं, तो आपको एक अच्छी हेल्दी चीज़ मिल जाती है खाने के लिए, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी टू ईट पर्टिकुलर थिंग। तो जैसे कि आपने बताया हमें कि मतलब आप जो है सुबह डॉन से पहले, ठीक है, डॉन तक जो आप खा पी सकते हैं, फिर उसके बाद में आप 15 to 16 आवर्स आप कुछ नहीं खा रहे, आप पानी नहीं पी रहे, ठीक है, तो मतलब बॉडी को जो है हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है, बॉडी पूरी मतलब डिहाइड्रेटेड हो गई है। तो इस पे कुछ ऐसा बॉडी इफेक्ट्स नहीं होते हेल्थ वाइज? हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ बॉडी इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन ये बॉडी इफ़ेक्ट्स बुरे नहीं जैसा कि आप सोच रहे हैं, बल्कि काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ब्लड शुगर, आपकी हार्ट बीट, आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी कैपेसिटी, ये सारी आपकी इम्प्रूव होती है। और ऐसा नहीं है कि खुदा का जस्ट कमांड है और हर एक को जो खुदा को मानता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुस्लिम्स हैं, जो हम मानते हैं तो उनको फॉलो ही करना है, बल्कि खुदा के इस कमांड के अंदर में एक्सेप्शंस भी है। वो लोग जो बीमार है या सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उनको एक्सेप्शन है कि वो चाहे तो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, और उनको ये ऑप्शन भी दिया गया है कि उनकी हेल्थ जब ठीक हो जाए तो वो बाद में रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर कुछ लोगों की हेल्थ इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि वो इस काबिल ही नहीं है, तो फिर उनको एग्जम्पशन भी दिया गया है, कंप्लीट एग्जम्पशन। इस्लाम सिर्फ एक ट्रेडिशन का नाम नहीं है या कुछ रिचुअल्स को अपनाने का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर में जो भी कमांडमेंट्स खुदा की तरफ से आए हैं वो फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ लॉजिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रोज़े को ही देख ले तो ये दिन भर भूखा प्यासा रहना ही नहीं है। एक ऐसी सोसाइटी आप इमेजिन कीजिए जो 1 महीना पूरी इस ट्रेनिंग से गुजर जाती है, और उसके बाद में 11 महीनों तक की पूरी ह्यूमन सोसाइटी अगर इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करती है तो क्या ही मज़ा आ जाए। और खुदा ने इस बात को भी नोट किया है
कि काफ़ी सारे इंसान ऐसे हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनके लिए एग्जेम्पशन भी दिया गया है। फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल ख़ास तौर पे रखा गया है, और इवन फ़िज़िकल हेल्थ के अलावा काफ़ी सारे सोशल एस्पेक्ट्स भी है, सोशल बेनिफिट्स भी है जो रोज़े से हमें होते हैं। सोशल कैसे? सोशल इस तरह कि आप दिन भर भूखा प्यासा रह रहे हैं, तो आपके अंदर एक इनर कॉन्शियसनेस में वो फीलिंग आती है कि जो फाइनेंशियली अनस्टेबल लोग हैं तो वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे, और साथ ही साथ आप एरोगेंट होने की बजाय आपके अंदर वो फीलिंग आती है कि आप जो आपका क्रिएटर है उसका शुक्र अदा करते हैं कि आपको उसने खिलाया पिलाया, और इस तरह ये एक्सरसाइज आप पूरे होल ईयर कंटिन्यू रखते हैं और आप दिन भर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस वजह से आपके अंदर हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, पीस जैसी फीलिंग्स पैदा होती हैं। एडवोकेट अहमद काजी ने हमें जो है रमज़ान का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और एक ओवरव्यू की, मतलब पूरे रमज़ान में जो 1 मंथ लॉन्ग का जो रमज़ान है इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या किया जाता है, रोज़े क्यों रखते हैं, रोज़े क्या होते हैं, सभी चीज़ें बताई। और उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपका सवाल क्या है और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि रमज़ान होता क्या है, रमज़ान में किया क्या जाता है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।